हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी चिकन स्टू। आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में मुस्लिम स्टाइल में चिकन स्टू कैसे बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो चिकन स्टू बनाने के लिए सबसे पहले आपने कटिंग को कट कर लेना है। तो हमने पहले से कट कर रखा है। सबसे पहले आपने ओनियन को स्लाइस कर लेना है। तो हमने 250 ग्राम ओनियन लिया है यानी प्याज, साथ में हमने 150 ग्राम टमाटर लिया है यानी टमाटर, इसको भी हमने स्लाइस कर लिया है। कुछ हमने खड़े मसाले लिए, खड़े मसाले में हमने लिए हैं इलायची लिए, दालचीनी लिए, हमने खड़ी मिर्ची लिए सूखी वाली 2 पीस, हमने बड़ी इलायची 4 से 5 पीस हमने लौंग लिया। तो आपने खड़े मसाले इतना ही लेना है और कुछ भी आपने नहीं लेना है। साथ में अपने पिसे मसाले लेना है। तो पिसे मसाले में हमने लिया रेड चिल्ली 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, साथ में 1 टेबल स्पून हमने लिया है सॉल्ट यानी नमक। तो आपने बस इतना ही कुछ लेना है। साथ में आपने लेना है 1 से 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून आपने ऐड कर लेना है रफली कट कोरिएंडर यानी धनिया, 1 टेबल स्पून आपने जूनियन कट अदरक को काट लेना है। बस आपने कुछ भी नहीं लेना है। इसके अलावा आप चिकन स्टू बनाएंगे इतने चीज़ों में बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगा। तो अब आपने ले लेना है चिकन। तो हमने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। हमारा चिकन है 700 ग्राम। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, आपने जितना भी बनाना है आप छोटे पीस भी कर सकते हैं। अब आपने लेना है एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में हमने लगभग 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। तो आप जितना बना रहे हैं आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी आपको बनाना है। अगर आपके पास कुकर छोटा है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं इसको। साथ में आपने इसमें खड़े मसाले डाल देने हैं, जो कि हमने वीडियो के पहले आपको दिखाया है थोड़े थोड़े। आपने खड़े मसाले डालने के बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा यानी आपने डाल देना है। तो हमने ज़ीरा आपको नहीं दिखाया था, तो आपने ज़ीरा इसमें 1 टेबल स्पून डाल देना है। ज़ीरा डालने के बाद आपने बारीक कटा हुआ यानी स्लाइस प्याज को आपने इसमें डाल देना है। स्लाइस प्याज को डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको बढ़िया तरीके से थोड़ा सा ब्राउन होने देना है। तो आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, चिकन स्टू में आपने प्याज को ब्राउन ज़्यादा नहीं करना है। बिल्कुल ब्राउन प्याज नहीं होता है स्टू का प्याज जो होता है कच्चा होता है, आधा कच्चा आधा पक्का, पूरा आपने ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा सा बस प्याज में कलर आ जाए तो आपने चिकन डाल के इसको भुनाई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज में थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है। जब हमारा प्याज में बढ़िया तरीके से कलर आ जाएगा तो हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज में लगभग कलर आ चुका है स्टू की तरह। तो हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। तो अभी हमारा प्याज में कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कितने कलर में आपने चिकन को ऐड करना है। आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, वरना स्टू का टेस्ट नहीं आएगा आपके चिकन में। तो आपने अब चिकन को ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं है। तो आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है अगर आप स्टू बना रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से इसको भुनाई करना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे भुनाई करना है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से भुनाई कर लेना है। चिकन का कलर बदल जाना चाहिए, इतनी देर आपने इसको भुनाई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन का कलर भुन गया है, बढ़िया तरीके से कलर बदल गया है, वाइट हो गया है चिकन। तो आपने कम से कम 3 से 4 मिनट आप इसको भुनाई करेंगे तो आपका चिकन जो है वो कलर बदल जाएगा और बढ़िया तरीके से आपका चिकन भुन जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपने इसी तरीके से भून लेना है। तो हम चाइनीज़ कढ़ाई में बना रहे हैं, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप बड़ी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो आपने 1 से 1.5 टेबल स्पून अब इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने 1.5 मिनट कम से कम आपने भुनाई करना है, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो आपने ऐड किया है बढ़िया तरीके से भुन जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद बढ़िया तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद आपने स्लाइस टमाटर इसमें ऐड करना है यानी टमाटर जो कि हमने काट के रखा था। टमाटर काट के आपने इसमें ऐड कर देना। ऐड करने के बाद इसको भी आपने कम से कम 3 से 4 मिनट भुनाई करना है, ताकि आपका टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। तो आप देख सकते हैं हमने बढ़िया तरीके से इसको भुनाई कर लिया था। अब इसमें हम मसाला सारे ऐड कर देना है। जो मसाला हमने पहले आपको दिखाया पाउडर में 1 टेबल स्पून, तो आपने इसको पूरा डाल देना है। पूरा डालने के बाद 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से इसको भून लेना है, ताकि आपका मसाले में भी कच्चापन ना रहे बिल्कुल भी, और बढ़िया तरीके से आपका मसाला भुन जाए। अब आपने 50 ग्राम करीबन दही डाल देना है। आपने दही डालना है, आपने दही ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ी सी दही डाल के बढ़िया तरीके से आपने इसको चला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे चला रहे हैं, आपने बिल्कुल इस तरीके से चला रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। अभी हम आपको लास्ट में जब निकाल के दिखाएंगे दम लगा के कितना बेहतरीन बन के तैयार होएगा चिकन स्टू। आप एक बार
खाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसको भी, दही को भी बढ़िया तरीके से भून लिया। अब इसमें हम लगाएंगे पानी। तो आपने 2 सूप बॉल भर के पानी डाल देना है। करीबन 200 ग्राम आपने इसमें पानी ऐड कर देना है भर के। पानी इतना डालना है जब आप दम लगाएं तो आपका चिकन कढ़ाई में लगे ना और बढ़िया तरीके से बन जाए। तो आप देख सकते हैं हमने पानी लगा लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, पानी लगाने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है कोरिएंडर, जो कि आपने रफली कट करके रखा हुआ था चॉप। हमने इसमें हरी धनिया ऐड कर देंगे, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर जो हमने जूनियन कट करके रखा हुआ था। आपने लास्ट में हरी धनिया और अदरक डाल देना है। तो आप देख सकते हैं हमने डाल दिया है। अदरक डालने के बाद एक बार आप चला लें। चलाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ढक के 8 मिनट दम मारना है बस। 8 से ज़्यादा दम नहीं मारना है बिल्कुल, क्योंकि हमने 5 से 6 मिनट 7 मिनट ऑलरेडी चिकन को पका लिया है। आधा से ज़्यादा चिकन पक चुका है। तो अब आपने 8 मिनट दम मारना है। तो हमारा 8 मिनट हो चुका है। हम आपको निकाल के दिखाते हैं कितना बढ़िया और कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें, और कितना बढ़िया स्टू बन के तैयार है। और इसमें प्याज लदी हुई है चिकन में। तो इसमें प्याज ज़्यादा होता है स्टू में, तो आपने प्याज को ज़्यादा ही डालना है। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बन के तैयार है स्टू की। तो हम इसको थोड़ा और ड्राई करके खाएँगे। अगर आप थोड़ा पतला खाना चाहते हैं तो आप इस स्टेप पे भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि हमारा ग्रेवी और गाढ़ी हो जाए। तो आप देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है। खोल के भी आपने भुनाई कर लेना है ताकि आपकी ग्रेवी, अगर आप थिक खाना चाहते हैं तो आप बढ़िया तरीके से इसको 2 मिनट अगर आप इसको भूनेंगे तो बढ़िया तरीके से ग्रेवी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब इसको हम प्लेट में आपको निकाल के दिखाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।